सभी प्रिय आध्यात्मिक बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री राम, राधे राधे। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब हमारे पूर्वजों के अश्रु और उनके द्वारा बहाया गया रक्त रामलला के रूप में जब अयोध्या में विराजित होते हैं, तो केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व अयोध्या हो जाता है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष हो चुका है, और आज जब कहीं आकाश में, कहीं स्वर्ग में बैठे हुए हमारे पूर्वज इस दृश्य को देख रहे होंगे, तो वो यकीनन यही कह रहे होंगे कि आज तो हमें स्वर्ग भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दिनों स्वर्ग तो अयोध्या में है। साथियों, हम जिस युग में हैं, वो युग अपने आप में सबसे अच्छा युग है। जिस समय में हम पैदा हुए हैं, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समय है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो अद्भुत दृश्य आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, उस दृश्य को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, अपने अश्रु दिए हैं, परंतु वो देख नहीं पाए। और आने वाली पीढ़ियां हमारे भाग्य की सराहना करेंगे कि क्या रहे होंगे हमारे पूर्वज और क्या रहे होंगे उनके पुण्य कर्म। जो दृश्य त्रेता में अयोध्या के निवासियों ने देखा, वही दृश्य कलयुग में हम सब ने देखा। इसलिए हम परम सौभाग्यशाली हैं। रामलला को हमने मंदिर में तो बिठा दिया, अब समय है हम हमारे मन को अयोध्या बनाएं और अपने हृदय में श्री राम को स्थान दें। यदि हम ऐसा कर पाए, तो प्रत्येक मनुष्य का शरीर ही अयोध्या होगा, और उस शरीर में वास करने वाली आत्मा स्वयं राम का रूप होंगी। और 1 वर्ष पूर्ण होने पर रामलला को इससे सुंदर भेंट हम सनातनी और क्या दे सकते हैं। तो आइए, बिना किसी भूमिका के अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस का प्रतीक शास्त्र बड़ा ही अद्भुत है। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है। इस देश के धर्म के ठेकेदारों ने, कथावाचकों ने पुराणों और कथाओं को केवल इतिहास बनाकर रख दिया है। इतिहास केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जो किसी देश, किसी काल, किसी विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा घटित की गई हो। जबकि पुराण शाश्वत है, पुराण मौलिक है। पुराण किसी काल, किसी देश, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता। पुराण तो हमारे हृदय के अंदर हर क्षण घटित होते हैं। और हमने क्या किया? पुराण और कथाओं को केवल इतिहास समझा, इतिहास की घटनाएं समझी,
और हमने हमारे इतिहास के नायकों को भगवान बनाकर मंदिर में बैठा दिया और उनकी पूजा करके आध्यात्मिक जिम्मेदारी से बच गए, जबकि होना यह चाहिए था कि हम इन कथाओं को, इन पुराणों को, इनके नायकों को इस तरह से समझे कि इसमें निहित गूढ़ तत्व को हम आत्मसात कर सके और हर व्यक्ति के हृदय में राम के तत्व को पैदा कर सके। यदि हम ऐसा कर पाते तो हर व्यक्ति राम का ही रूप होता। हम अपने अंदर राम को अवतरित करने से चूक गए। दोष किसका है? यदि ये मैंने बता दिया तो जिनकी आध्यात्मिक दुकानें धर्म के नाम पर चल रही है, कथाओं के नाम पर चल रही है, वे आध्यात्मिक दुकानें बंद हो जाए, उनका धंधा बंद हो जाएगा। राम को अवतार कहकर हमने श्री राम से इतनी दूरी बना ली है जिसको हम पिछले 7000 वर्षों में भी तय नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे यदि हमने राम को वेद और उपनिषद की भाषा में नहीं समझा। क्योंकि यह लोग जिस राम का वर्णन करते हैं उस राम का संबंध केवल शरीर से है, किसी स्थान से है, किसी घटनाओं से है, किसी देश से है, किन्हीं संस्कृतियों से है। उनका राम जगत में है, बल्कि मैं जिस राम कथा का वर्णन कर रहा हूं उस कथा का नायक राम, उसका संबंध शरीर से नहीं बल्कि उस राम का संबंध तो आत्मा से है। और पूरे अध्यात्म का अर्थ केवल इतना ही होता है कि आत्मा को जानना। आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। शरीर को जानना, जगत को जानना, यह अध्यात्म नहीं है, ये तो केवल माया है। और हम माया को ही सत्य समझ बैठे हैं। वह कथावाचक और उसके द्वारा कही गई कथा बिल्कुल अर्थहीन है यदि वे मनुष्य को आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा सके। पिछले हजारों वर्षों में हमें आत्मज्ञान से वंचित रखा गया और यह जानबूझकर किया गया, क्योंकि यदि मनुष्य यह जान पाता कि राम और राम को मानने वाला दो नहीं अपितु एक है, तो फिर वे हमारा आध्यात्मिक शोषण कैसे करते? यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता तो वो ये अवश्य जान पाता कि भक्त और भगवान दो नहीं एक ही है। यदि मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता कि प्रकृति और परमात्मा दो नहीं एक है, तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाती।
रामचरितमानस कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर एक जीव में ईश्वर का ही अंश है। फिर वो जीव जो ईश्वर से ही बना हुआ है, वह जीव ईश्वर से अलग कैसे हो सकता है? जब तक हम अज्ञान में जीते हैं तब तक हम जीव कहलाते हैं, और जैसे ही हमें आत्मज्ञान हो जाता है फिर हम जीव नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। जीव से ब्रह्म तक की जो यात्रा है उसी को अध्यात्म कहते हैं, और पूरे अध्यात्म का लक्ष्य केवल यही जानना होता है कि हम केवल जीव नहीं, हम ब्रह्म हैं। यही अध्यात्म है। मैं जिस राम कथा को सुना रहा हूं उसके नायक राम कोई परलौकिक शक्ति नहीं है, वो बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। और उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर उन सारी संभावनाओं को चरितार्थ किया है जिनसे हम मनुष्य प्रेरणा लेकर अपने हृदय के अंदर रामत्व को पैदा कर सकते हैं। रामकथा कहती है कि भगवान श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। यह धरती भी बैकुंठ हो सकती है, जहां किसी भी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, उसी स्थान को बैकुंठ कहते हैं। वास्तव में बैकुंठ एक मनोदशा है, जिसके मन में कोई कुंठा ना हो वही मन बैकुंठ होता है। और उस मन का जो स्वामी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वही आत्मा विष्णु है। वही आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वही शरीर रूपी आत्मा राम हो जाती है। बैकुंठ कहां है? काम क्रोध मद लोभ मोह जिनके मन उपजत नाही, ताके हृदय मनु के राम विराजत दूजत बैकुंठ नाही। जिनके हृदय में ना काम हो, ना क्रोध हो, ना मोह हो, ना मद हो, ना लोभ हो, उसी प्राणी के हृदय में राम विराजते हैं। और जहां राम विराजते हैं वही बैकुंठ होता है। इसीलिए अयोध्या को धरती का बैकुंठ कहा गया है। हम स्वयं को कुंठाओं से मुक्त करें। राम और रावण में अंतर क्या है? चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने मात्र से यह धरती डगमगाने लगती है, जिसके पास स्वर्ण की लंका है, कुबेर का खजाना है, नवग्रह जिसकी आज्ञा से अपना मार्ग तय करते हैं, वह रावण कुंठाओं से युक्त है। और राम वनों में रहकर भी कुंठाओं से मुक्त है। जो कुंठाओं से युक्त है वही रावण है, और जो कुंठाओं से मुक्त है वही राम है। रामचरितमानस का प्रतीक शास्त्र कितना अद्भुत है। जो इस प्रतीक शास्त्र को समझ पाया उसको एक क्षण नहीं लगेगा यह जानने में कि मेरी यात्रा राम की तरफ जा रही है या रावण की तरफ।